नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। और आज सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसे सीक्रेट की जिसे आने के बाद चाहे कोचिंग चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो इसे कॉपी करेगी। और ये हमारा सीक्रेट नंबर 2 है जो करंट अफेयर के बाद आ रहा है। आपने अगर अगले 2 से 3 मिनट सुन लिया तो ये कह सकते हैं कि एक किसी एस्पिरेंट के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वर्षों से जो निकला हुआ वो निचोड़ है। और यह सीक्रेट वर्ष 2026 की एसआई एग्ज़ाम के अंदर हिट हुआ था। और इसका आधार है, मेरे पास प्रूफ है कि ये जो मैं बताऊंगा उसके पहले से कम 300 से ज़्यादा बंदों का रिव्यू आया है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को एक मैं पीडीएफ डाल रखी है ग्रुप में, उसका नाम है समुद्र मंथन। आप चाहे दिन में 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, पर आप 2 घंटे इस रणनीति को दीजिए। 2 घंटे कैसे देना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको समुद्र मंथन की पीडीएफ खोलनी है। वो वनडे एग्जाम के लिए हिट होगी। देखो करना क्या है, उसके अंदर 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू है। वो 3000 एमसीक्यू कैसे सोल्व करना मैं बताता हूँ, कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। और वो 3000 एमसीक्यू में से कम मान लो कि 2000 एमसीक्यू आपको आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 2000 पीवाईक्यू आपको आते हैं। 1000 पीवाईक्यू अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो उन 1000 पीवाईक्यू के अंदर हर के अंदर 4 फैक्ट होते हैं। वो आपके 4000 फैक्ट इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब वो 4000 फैक्ट इम्प्रूवमेंट अपने काम का आएंगे। देखो 4000 फैक्ट इम्प्रूवमेंट होते हैं ना, वो काम ये आएंगे जो आरपीसी के क्वेश्चन आएंगे ना, वो एलिमिनेट करने में काम आ जाएंगे। कि भाई कोई क्वेश्चन को अपने को उसको है ना तुक्का मारने के अंदर काम आएगा, या कोई क्वेश्चन से एक फैक्ट सही बैठेगा गोले 4 में से, या अलग अलग प्रकार से ये है ना बैठेगा। और उसके बाद उसका आधार क्या है, देखो टेस्ट सीरीज से ये अलग कैसे। देखो टेस्ट सीरीज के अंदर होता है ना, वो सिर्फ अभ्यास के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज अभ्यास के लिए देने जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। हर बंदे को कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो देनी चाहिए। पर अगर आप ये समझ रहे हो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, देखो तानिया मानिया जितनी भी कोचिंग है ना, इनसे आना कुछ भी नहीं है। आप इनकी कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ समुद्र मंथन आज नहीं बनाई है, मैंने बहुत पहले बनाई रखी है। आप उसको उठा के देखिए और आरपीसी का पेपर देखिए। क्या 2026 में से इससे कितने क्वेश्चन आए थे। मैं कहता हूँ मिनिमम 40 नंबर तो बड़े ही बड़े हैं लोगों के। और जो आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका 10% भी मात्र 2 घंटे इस पे दे दो। अगर नहीं बढ़े ना तो मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी आपकी। दूसरी बात है, एक आपको और काम करना पड़ेगा। ग्रुप के अंदर एक और पीडीएफ है करंट अफेयर का पापा। पहले तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया करंट अफेयर के मामले के अंदर। और मैंने विद प्रूफ डाला है कि करंट अफेयर कैसे आया है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो। तो अब इसका मैं अगला प्रूफ डाल रहा हूँ कि करंट अफेयर के पापा जो, देखो आरपीएससी है ना 2 महीने का करंट अफेयर पूछती है, तो आपको है ना जून और जुलाई इन 2 का करंट अफेयर तो घोट ही लेना, 90% यहीं से आना है। साथ में गवर्नमेंट की स्कीम तो उसकी भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। देखो समुद्र मंथन के अंदर जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसमें इंडिया और राजस्थान 2 ही प्रकार का जीके है। हिस्ट्री वाला आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हिस्ट्री के अंदर नोट करो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ऐसे ही आपको ज्योग्राफी का नहीं आ रहा है तो ज्योग्राफी का ले लो, ये स्क्रीनशॉट। फिर बाद में इसकी कम से कम आप अपने को 3 रीडिंग लेनी है। पहले तो वो क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो अलग हो जाएंगे और नहीं आ रहे हैं वो अलग हो जाएंगे। दूसरी बार के अंदर और तीसरी बार के अंदर जो नहीं आने वाले क्वेश्चन है ना, उन्हीं को ही आपको लेना है। जिन क्वेश्चन को आपको नहीं आता है ना, उन्हीं के स्क्रीनशॉट रखना है और उन्हीं को पढ़ते रहना है और उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। और आप चाहे है ना कितने ही धुरंधर हो, मैं ये दावा करता हूँ आपके स्कोर में 20 से 25 नंबर को ये बढ़ोतरी मिनिमम करेगी ही करेगी। भगवान श्री राम ही रोक सकते और कोई नहीं रोक सकता इस रणनीति को। आप इसको फॉलो करो। देखो इसको पढ़ना कैसा है ये मैं बता देता हूँ। जैसे हम ये पीडीएफ है समुद्र मंथन, अब ये गए तो अब इसका सीधा ऐसे नहीं पढ़ना, पहले आपको ऐसे झूम कर लेना है। झूम करने के बाद आपको है ना ये क्वेश्चन आ गया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है। अब आपका दिमाग यहाँ से है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा कि भाई 51% है, 88% है, 61% है या 41% है। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर आपका सही होता है तो ये आपका क्वेश्चन अगली बार आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपका नहीं सही होता है तभी आपको देखना है
कि भाई 41% है। नहीं तो है ना, आपने अगर आंसर देख लिया तो आपकी दिमाग की है ना, दिमाग की कसरत नहीं होगी। जब तक दिमाग पर जोर नहीं आएगा ना, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जब तक दिमाग पे जोर नहीं आएगा अपना दिमाग कभी फैक्ट को है ना याद कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने को अधिक से अधिक फैक्ट याद करने के लिए, जैसे ये है, हमेशा क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, आपने इसका है ना क्रमांक देख लिया, अब आपका जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, आपने क्या किया, अपने से लगा लिया। कई बार हम क्या करते हैं, आंसर देखते ही अपना दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती। अब आपने इसका आंसर देख लिया अपने से, फिर आपने ऐसे जाके देख लिया कि हाँ इसका आंसर 3 नंबर सही है। तो अब ये देखना कि हमने जो आंसर लगाया है और वो आंसर है ना वो अलग है कि नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप पढ़ के गए ना, गारंटी के साथ कहता हूँ, और मैंने जब जो भी चीज़ें बोली है ना, शुरू के अंदर लोगों ने उसे लगा होगा ऐसे, फिर वही लोग कहते हैं कि नहीं भैया आप इसमें सही थे और ये 100% वर्किंग है, आप ये काम करिए। और इसके प्रूफ के लिए आप 2026 के अंदर जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसे जाके मिला लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का एड ऑन नहीं किया है। और भी कोई भाई चाहता है जिससे कुछ भी पेड वेड में लेना तो भी मुझे मैसेज कर देना, उसका भी है ना बूस्टअप प्रोग्राम अपना जारी है, उसके अंदर जोड़ दूंगा। और करंट अफेयर हम डेली डालते ही हैं, और अभी के लिए कुछ समय के लिए ज़रूर बंद है, फिर भी डालेंगे। पर ये आप रणनीति फॉलो कर लेना, आपको दुनिया से है ना 100 कदम आगे कर देगी, ये मेरी गारंटी है। और आज के बाद इसे पूरी कोचिंग है ना फॉलो करेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आगे भी कोई और भी विषय पे वीडियो बनाना है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और जय